नमस्कार। अच्छा, आप सबसे एक बात पूछनी थी मुझे। चलिए, आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा ये। आपकी बॉडी में कहीं कुछ भी चोट लग गई या फिर चलिए कहीं रैशेस हो गए, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे? अगर आपको इचिंग होती है तो आप क्या करते हैं? ऑब्वियस है, इचिंग करेंगे, खुजली है तो खुजलाएंगे। ठीक है, अब खुजलाते हैं तो आप देखते हैं ना, वो पार्ट आपका जैसे जैसे आप खुजली करते जाते हैं उस पार्ट में स्वेलिंग, रेडनेस आती जाती है। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप खुजली करते हैं उतना ज़्यादा वो खुजली बढ़ती जाती है। एक्सपीरियंस किया है ये? हाँ, और मन करता है कि बस खुजलाएं, लेकिन उस खुजलाहट के बाद क्या होता है, आपका वो एरिया और भी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हो जाता है। रैशेस हो जाते हैं, कभी कभी कट भी हो जाता है। और आप खुद देखते हैं ना, कभी कभी अब उसको टच किया, वहाँ पे हल्का सा भी कुछ भी एक पानी की ड्रॉप भी गिरती है तो आपको पेन होता है, राइट? तो इससे क्या सीख रहे हैं हम? हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे, खुजली हो रही लेकिन इसे आपको हार्शली नहीं खुजलाना है, बहुत है तो आप हल्के से उसे सहला लीजिए। सेम ऐसे ही होता है हमारे इमोशनल हेल्थ के साथ। जो चीज़ें हमें हर्ट करती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम बार 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 उन्हीं को खुरीदा करते हैं, उन्हीं की बातें, वही सारी चीज़ें कंटिन्यूएशन में चलती रहती हैं। ठीक, थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर से किसी ने छेड़ा, आपने फिर से वही सारी चीज़ें चालू की, फिर से वही खुजलाहट की आपने। इमोशनल की खुजलाई, यानी हमारे इमोशन की खुजलाहट हो गई, बॉडी की नहीं तो इमोशन की। ठीक है, वो वापस से आपने चालू किया, फिर क्या हुआ, जितना हीलिंग हुई थी वापस आप उसी स्टेट में पहुंच गए, यानी कि वापस से आपका जो वुंड है फिर से पहले के जैसा हरा भरा हो गया। तो अपने वुंड को आप कैसे हील कर सकते हैं? सिंपल तरीका है, जैसे कहते थे ना पेरेंट्स हमारे, उसे छेड़ना नहीं है आपको। तो जो बातें या फिर जो इमोशन आपको हर्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए वुंड है, उन्हें क्यों आप बार बार छेड़ें? कोई अगर छेड़ता भी है तो जस्ट इग्नोर। इग्नोर का मतलब क्या? ठीक है, बात करिए, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि कुछ मेमोरी हो, आपकी अच्छी मेमोरी हो, वो नहीं हो मेमोरी हो, लेकिन वो आपके प्रेजेंट को अफेक्ट कर रही है। तो आई डोंट थिंक कि अपने प्रेजेंट में रहना आपके लिए आई थिंक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ना कि आपको पास्ट का लेके चलना। तो अपने उस वुंड को हील करिए, उसे छेड़िए नहीं, उसे हील करने की कोशिश करिए। इमोशनली कैसे आप उसे बैलेंस कर सकते हैं, तो वो हीलिंग आप खुद से कर सकते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी में हर एक चीज़ को हील करने की प्रॉपर्टी होती है। नेचर ने हमें दिया है ये सब कुछ। और इससे ज़्यादा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं हीलिंग के बारे में कि कैसे आप खुद से खुद की हीलिंग कर सकती हैं, हीलिंग के तो बहुत सारे आजकल सोर्सेज हैं, लेकिन सिंपल खुद से खुद की हीलिंग कैसे कर सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझसे कनेक्ट होइए। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, डिपेंड ऑन कि आपका वुंड कितना ज़्यादा गहरा है। ठीक है, तो इससे आप कैसे हील कर सकते हैं इमोशनली। फिज़िकली तो हम ऑइंटमेंट लगा लेंगे, मेडिसिन ले लेंगे ताकि हमारे घाव भर जाए, लेकिन इमोशनल घाव का क्या कर सकते हैं, है ना? तो उसके लिए इमोशनल हीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका मेडिटेशन। तो मेडिटेशन की जो टेक्निक्स है उन्हें सीखने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो कैसे? धीरे धीरे काउंसलिंग और मेडिटेशन को कंबाइन करके। ठीक है, तो ये दोनों एटलीस्ट ये कॉम्बिनेशन से आप ट्राई करें। ये दोनों कॉम्बिनेशन जब आप लेते हैं, यानी कि आपका काउंसलिंग और मेडिटेशन, ये दोनों साथ में आप जब कंबाइन करके इसे फॉलो करते हैं तो वो हीलिंग बहुत ही स्पीड में होती है। ठीक है, और जैसे आप इमोशनली हील होना स्टार्ट हो जाते हैं, आप एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे जब हॉलिस्टिकली आप सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं ना, तो कुछ टाइम बाद आप खुद देखेंगे कि जो इमोशन आपको वुंड के जैसे लगते थे वो जस्ट एक एक्सपीरियंस है आपके लिए, वुंड नहीं है। बिकॉज वुंड क्या, आपकी मेमोरी है, वो सब भी एक मेमोरी के रूप में ही रहता है। तो मेमोरी को स्टोर करिए, और जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन्हें रखिए। ज़्यादा स्पेस भर के रखेंगे तो आप नई मेमोरी कब बनाएंगे? ठीक है, तो वैसे कोशिश करिए कि मेमोरीज़ ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए, न पास्ट न फ्यूचर। ओनली बी इन प्रेजेंट मोमेंट, enjoy your present moment. Thank you.